पास खुद पावर है, वो रोड पे आके कह रही भैया इंसाफ दे दो। आप काहे के लिए सीएम बनी है फिर जब आप बोल रहे इंसाफ दिला दीजिए? आजकल लक्ष्मीबाई बन के मत रहो, झांसी की रानी बन के रहो, समझे ना। बलात्कारी ये सब भाजपा का संस्कारी बन के बैठा है ना मैडम। ना उसके पास बेटी है और ना खेती है, तो बेटी या खेती को बचाना अपना ही जिम्मेदारी। सरकार को शर्म आना चाहिए कि लड़की के गलत हो जाए तो मेडिकल हॉस्पिटल में फ्री में दवाई दिया। खुद की सरकार है, खुद के विरोध में प्रोटेस्ट करेगी, वहाँ तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है। 2012 में जो घटना हुआ था निर्भया कांड, वो एक बार फिर से कोलकाता में हुआ और कोलकाता में होने के बाद लगातार मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के जो बदलापुर है स्टेशन, बदलापुर में भी हुआ। क्या ये घटना रुकने का नाम नहीं लेगा और क्या ये घटना इसी तरह से चलता रहेगा? क्या सरकार इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या महिलाओं को सुरक्षा के लिए कोई कानून लागू नहीं होगा? आइए इसी पे चर्चा करते हैं, जनता से जानते हैं कि जनता क्या कहती है इसके लिए, क्या कहना चाहेंगे। 2012 में कांड हुआ था, उसको लेकर 8 साल 12 साल लग गया था न्याय मिलने में, तो क्या हम लड़की लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? देखिए वहाँ पर तो अब ये हुआ जब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जो कलकत्ता में घटना हुई लेडी डॉक्टर के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद ये फिर अब डॉक्टर की क्या मांग है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है कि महिलाएं या नर्सिंग स्टाफ या बहुत सारे लोग हैं, रात में उनकी किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। तो ये भी सब चल रहा है। इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी बहुत सारे हुए इस तरह के, और इसमें कोई भी सरकार जो है अंकुश नहीं लगा पाई है। तो मैं समझता हूँ कि मणिपुर में हुई या सीतामढ़ी में जो एक 18 वर्ष की लड़की को पूरे कपड़े फाड़ करके उसको दंड कर दिया गया। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले 3 नए कानून लागू किए। उस कानून में एक कानून ये भी था कि लड़कियों के साथ अगर कुछ होता है तो हॉस्पिटल में फ्री सेवाएं दी जाएगी, लेकिन जब हॉस्पिटल में ही हो जाए तो लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां क्या करेंगी, यही बात है। तो उन लोगों का ये डिमांड है कि हम लोग जो रात की ड्यूटी में रहते हैं तो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, घर भी जाना होता है। अब बहुत सा उस अस्पताल के नहीं, मैं सरकार के बारे में इसमें क्या कहूँ, ये तो हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और यदा कदा घटती ही रहती है। जैसा कि आपने कहा कि कहाँ पर हुई, मुजफ्फरपुर में हुई, इसके अलावा आपने एक दो महाराष्ट्र में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, कंटिन्यू होते जा रहा है, सभी जगह पर होता है। तो ये बताइए कि बंगाल सरकार जो है वो फेल है? मैं तो कहूँगा कि ममता बनर्जी एक तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं वो अब गुंडे हो चुके हैं बहुत पहले से। अच्छा, मतलब फेल है। क्या कह रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा इसमें लेने के सवाल नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी एक लेडीज है ना, बिल्कुल। तो लेडीज के साथ में ऐसा काम हो रहा है, काहे हो रहा है? लेडीज नहीं है। ममता बनर्जी फेल है, महा फेल है। जब लेडीज के बारे में कुछ कर नहीं सकती है, वो मुख्यमंत्री खुद है। लेकिन वो तो आई थी आगे प्रोटेस्ट में। क्या प्रोटेस्ट में आएगी? उनको हाथ में सब कुछ है, क्या नहीं कर सकते हैं जो सरकार वहाँ के हैं। अरे इस मामले में जो कोई भी रहे, जो गलत करता है उसको सीधे फांसी की सजा हो। अगर वहाँ की सरकार योगी जी रहते तो क्या करते? अभी तक क्या होता वहाँ का स्थिति? और योगी जी रहते, देखिए सरकार कोई भी रहे, ये मैटर में जैसे कहने के मतलब जैसे सरकार का माँ बहन नहीं है, बिल्कुल है, तो प्रशासन का माँ बहन नहीं है, तो प्रशासन और सरकार मिलकर के ही ये गलती। तो मान ले कि गलती हो रहा है तो उसको आंख में पट्टी बांधा हुआ है, वो नहीं देख रहा है। जैसे उसका माँ बहन है, अगला का माँ बहन है, तो ऐसा काम करने वाले को सीधे फांसी की सजा होना चाहिए या शूट एंड साइड। क्या कहेंगे भैया इस मुद्दे पे कहना चाहते हैं कि इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए। ये कानून आज से 12 साल पहले एक घटना हुई थी दिल्ली में, उसको लगने में बहुत समय लगा, फिर आने में समय लगा। ये फिर कुछ दिन पहले अभी एक वो सिर्फ उसका दोषी पकड़ाया है। हम कहते हैं इसमें अभी और दोषी होंगे जिसको जल्दी पकड़ा जाए।
अभी कंटिन्यूअसली ये कांड हुए जा रहा है। हाँ, ये हो जा सिर्फ रहा है। कोलकाता का बात नहीं कोलकाता है। कहाँ, उत्तराखंड में जब हुआ, दिल्ली में हुआ था उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन कोलकाता में दोबारा से वही सीन पूरे इंडिया में क्रिएट हो चुका है। लेकिन उस वहाँ होने के बाद मतलब हमारे देश में बहुत सारे जगह घटना कंटिन्यू हो चुकी है, ऐसा घटना कंटिन्यू हुआ है है। एकदम। तो इसमें बताइए कि लड़कियों की सुविधा के लिए सरकार क्यों नहीं उठ रही है? ये तो अपनी सरकार की अच्छी है। बंगाल सरकार खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो खुद ले नहीं रही है। मतलब बंगाल सरकार फेल है इस हाँ, मामले फेल है, इस मामले में फेल है। और जो प्रोटेस्ट कर रही है ना, खुद पे कर रही है। किसके विरोध कर रही है? खुद की सरकार है, खुद के विरोध में प्रोटेस्ट करेगी। वहाँ तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है, फिर भी वो प्रोटेस्ट करेगी। किसके विरोध कर रही हो? हाँ, बिहार में भी ये चीज हुआ है। हाँ, ये कुछ चीज़ दिन बिहार में पहले का ही मुजफ्फरपुर बात में है, हुआ बहुत था। ज्यादा मुजफ्फरपुर का हाँ, ही बात एकदम है। घटना हुई तो है। बिहार का सरकार भी फेल हाँ, है। एकदम फेल है। सरकार कहीं क्यों, अगर ऐसी घटना होगी तो वो फेल है। मोदी जी जो बीजेपी का सरकार चल रहा है हमारे यहाँ अभी, तो सरकार 2 या 3 महीने पहले एक कानून लाया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला के साथ इस तरह का अगर घटना होता है तो उसे हॉस्पिटल में मुफ्त सेवाएं दी जाएगी। अगर हॉस्पिटल में ही हो जाए तो फिर क्या किया जाए? ये सबसे सरकार की जुमला बस है, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ उसके लिए जुमला बना हुआ है कि हम लड़कियों को सुरक्षा दे रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। लगातार घटना के बाद भी ना कोई राज्य सरकार ध्यान दे रही, ना केंद्र सरकार किसी पे ध्यान दे रही। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सरकार फेल है, लड़कियों को सुविधा नहीं सुविधा देने के लिए सरकार पूरे तरफ से फेल है। चीज कहने में तो सरकार को शर्म आना चाहिए कि लड़की के गलत हो जाए तो मेडिकल हॉस्पिटल में फ्री में दवाई दिया जाएगा। ये शर्म की बात। कानून में आया, कानून ठीक है, कानून में आया। सेंट्रल में बैठल है ना मैडम, ना उसके पास बेटी है और ना खेती है। तो बेटी या खेती को बचाना अपना ही जिम्मेदारी है। उन लोग के पास कुछ नहीं है। तो हमारे इंडिया की लड़कियां खुद को सेव करेंगी। हाँ, खुद को। अरे उन लोग के पास ना बेटी है ना खेती है, उन लोग कैसे बचाएगा? ना उस बेटी लोग का बेटी रहेगा तो ना दर्द समझेगा। सेंट्रल में बैठा बोलेगा तो लाइसेंस लो। कहना ना कि कोई हम घर बचाने के लिए नहीं, बेटी बचाने के लिए पिस्टल का लाइसेंस ले रहे हैं। डैड का थोड़ दो कंपट्टी में और कहोगे अपना बचाव के लिए, और कुछ नहीं। तो एक बात बताइए आप कि अगर हम लड़कियां हमारे साथ यहाँ पे कुछ होता है कनपट्टी में ठोक दे तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? कोई नहीं। अब जब इज्जतें नहीं बचेगा तो ऐसा कानून बन के भी क्या करेगा? नहीं, मेरा पूछने जब अपन इज्जतें नहीं बचा तो अपना कानून बन के क्या होगा? पहले ये बताइए कि जब ऐसा होता है तो भी तो हमारे ऊपर एक्शन होगा। गलत हम नहीं जब उसके बावजूद जनता तैयार रहेगा तो एक्शन आप करेगा। पहले मेरा इज्जत जनता आज भी तैयार है। जनता आज भी प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट वही करता है, कैंडल लेके जाता है और कैंडल बुझ जाता है। वही 10 दिन तक चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता जनता है। प्रोटेस्ट कर रहा है, जनता कैंडल ले रहा है। जिस दिन हम गोली मार के आएंगे उस दिन हमारे साथ कौन खड़ा होगा? सब साथ देगा। तुम अपना इज्जत के लिए लड़ रहे हो, सब साथ रह देगा। तुम ठोक के आओ, पहले अपना सुरक्षा उसके बाद कानून। हमारे देश में क्या सरकार होना चाहिए? सरकार नहीं होना चाहिए, सरकार किसी का हो, राज अपना होना चाहिए। जब अपना इज्जत ही नहीं बचा तो सरकार किसका हो? अगर योगी जी आते हैं हमारे सरकार में, योगी जी क्या कर देंगे? योगी जी पर हम क्या भरोसा करें? समझेंगे वो अरे नारी के पास भी बोला तो जाता है कि योगी जी समझेंगे। योगी जी लड़कियों कुछ के नहीं लिए बहुत करेंगे, कुछ करते हैं। कुछ नहीं करेंगे। कुछ इतना नहीं करेंगे। बलात्कारी है, सब भाजपा का संस्कारी बन के बैठल है। भाजपा का सरकार इतना बलात्कारी है, सब भाजपा का संस्कारी बन के बैठा हुआ है। क्या बात करते हैं मैडम? का कोई कास्ट या पार्टी नहीं होता भाई। अगर बीजेपी में चला गया तो दूध का दूल्हा हो गया, अगर बीजेपी में नहीं गया तो उसका घर में बुलडोजर चलेगा, रेप ही होगा, कुछ नहीं होगा। प्रज्वल रवन्ना कौन था मैडम? प्रज्वल रवन्ना कौन था? बृजभूषण सिंह कौन था? सब रेपिस्ट ना है। आशा देखिए, यही सब कहा जाता है कि अनपढ़ का बात। प्रज्वल रवन्ना के बारे में बात है तो मोदी जी खुद कहते कर्नाटक पुलिस को कि अगर आप अरेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या कांग्रेस की औकात नहीं थी कि प्रज्वल रवन्ना को अरेस्ट करने के लिए? अब बृजभूषण सिंह पे आते हैं क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गया। बृजभूषण सिंह ये सब मदरसा छपका नहीं कहा जाता है। आतंकवादी खुद ही लोग फैलाएगा और कोई नहीं बचेगा। आतंकवादी लोग फैलाता है, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए बात को। आज आप लड़की के बारे में बोले थे तो आजकल लक्ष्मीबाई बन के मत रहो, झांसी की रानी बन के रहो, समझी ना? अगर झांसी की रानी यही अगर सोचती ना कि मेरे ऊपर केस होता है तो आज इतना नाम नहीं होता झांसी की रानी का। पहले बात सोच लीजिएगा, ये सब क्या बचिएगा? मोदी जी के बारे में बात होता है, क्या है नहीं? ममता बनर्जी क्या इसकी कोई लगती है क्या कि उसके बारे में एक बार भी नहीं बोल रहा है? क्या कुछ भी होगा जब सेंटर में चला? बिहार कब आ जाता है? बिहार में जब रेप हुआ तो क्या बिहार में अब नहीं हुआ? मुजफ्फरपुर में चला कि नहीं बुलडोजर? है ना, बताइए। मुजफ्फरपुर में चला कि नहीं बुलडोजर? तो बंगाल में क्यों नहीं चल रहा रेप? तो सुनिए, वो बताते बात बंगाल में इतना बता सुनिए, बता अभी सुनिए, सीबीआई अभी जांच चल रही है।
अभी सीबीआई जांच चल रही है। और निकम्मी सरकार ममता बनर्जी, हमको तो शक लगता है कि औरत है ही नहीं, उसका जांच किया जाए। पहला बात, एक औरत हो कि औरत के ऊपर अत्याचार करवा रही है, ऊपर से क्या करती है, ऊपर से क्या करती है ममता बनर्जी, क्या करती है, अपने गुंडों को रोक के सबूत मिटवाने का काम करती है। ये कहाँ तक का न्याय बात है, कहाँ तक का न्याय का बात है बताइए। आज ये लोग बोलता है बीजेपी बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी है। अगर मजाल है तो योगी राज में अगर कोई लड़के को छेड़ के दिखा दे, पता चल जाता है। मैडम यूपी में सबसे ज्यादा कांड यूपी में ही हो रहा है, सबसे ज्यादा कांड यूपी में हो रहा है। यूपी में बुलडोजर भी चला है, इसकी शायद पता नहीं है। लेकिन इसकी सरकार ममता बनर्जी क्या कर रही है, चूड़ी पहन के बैठी है, चूड़ी पहन के बैठी है, क्या कर रही है ममता सरकार इतना डीले क्यों कर रही है? मैडम कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, सीबीआई के पास जांच किया। उनके पास दोषी है, हाँ। उसको बैठा के क्या वो खाना खिला रहे हैं? नहीं, जांच चल रहा है ना मैडम, जांच में अगर पुष्टि हो जाता है कि हाँ ये रेपिस्ट है तो उसको फांसी दे दो, चाहे कहीं का भी हो, बिहार का हो, बंगाल का हो या यूपी का हो, कहीं का भी। अगर रेप करता है कोई भी या किसी जाति का हो, उसको डायरेक्ट फांसी दे दो। पैरोल पे बाहर निकालने के लिए मत रखो। हरियाणा में चुनाव है, अब बाबा राम रहीम जो है पैरोल पे बाहर निकल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। चलिए हमको दिखाए, हमको दिखाए, हमको दिखाए, हमको दिखाए, हमको अरे वैसा तो कहा जाएगा ना, इसका नेता तो राहुल गांधी भी बेल पे है, सोनिया गांधी भी बेल पे है, तो क्या बोलेगा इसको, क्या बोलेगा ये बात, क्या बोलेगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बाबा कहना बंद करो, बाबा कहने से हम लोग बाबा नहीं मानते। ममता बनर्जी अभी तक दोषी को सजा नहीं दिलवाई। दोषी को वो अपना प्रशासन को कहे ना कि अगर आपसे ना पूरा हो रहा है तो हम सीबीआई को देंगे, तो सीबीआई को तुरंत दिए ना। और वही यूपी में जाके देखिए, महिला को जो मतलब कोई अथी थी जो दिल्ली में जाके अथी की ना जी उतना दिन तक, उसके खिलाफ आज तक मोदी जी बोले हैं। आज तक जब वो अथी सांसद है जी वहाँ से यूपी में जी, हाँ यूपी में जी, यूपी इधर है किधर है पहले बताऊँ तो, यूपी जानने क्या सवाल है ममता बनर्जी? हाँ, ममता बनर्जी अभी तक न्याय क्यों नहीं दिला पाई है ना? हाँ। तो ममता बनर्जी सबसे बड़ा दोषी ममता बनर्जी है बंगाल की सबसे पहले, ठीक है? वैसी सरकार क्या बोल रहे हैं? वैसा सरकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी को तत्कालीन इस्तीफा देना चाहिए बंगाल से। जो महिला, ये बताइए, जो महिला बंगाल की सीएम है वो खुद रोड पे आ रही, जिसके पास खुद पावर है, वो रोड पे आके कह रही भैया इंसाफ दे दो। आप काहे के लिए सीएम बनी है फिर जब आप बोल रहे इंसाफ दिला दीजिए? तो बताइए कैसा सरकार होना चाहिए? योगी सरकार होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा एक। अगर योगी आदित्यनाथ अभी तक होते तो क्या करते? बंगाल की स्थिति अभी तक अगर होते ना, अगर बंगाल के सीएम योगी आदित्यनाथ होते तो अभी तक हमको लग रहा है उसके घर पे बुलडोजर का कार्रवाई तो बिल्कुल फिक्स था, हो जाता अब तक, ठीक है? जांच भाई सुनिए, बोल रहे हैं जांच चल रहा है, ठीक है? जांच चलते चलते ना मैडम जी वो मैटर दब जाता है फिर, ठीक है? लेकिन घर पे अगर बुलडोजर चलवाया जाता है तो घर पे उसकी मम्मी है, उसकी वाइफ है, बताइए वो कहाँ रहे? तो क्या करिएगा? अपराधी को वो रेप किया है, वो अपराधी है, अपराधी वो है, उसकी मम्मी नहीं है, तो क्या कर सकता है आप बताइए तो सरकार? वही पूछ रहे हैं कि अपराधी तो वो है ना, उसकी मम्मी तो नहीं है ना। बुलडोजर चलाना सॉल्यूशन है? बुलडोजर चलाना पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन तो यही है मैडम जी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक आदमी के चलते उसके पूरे फैमिली को तो सजा नहीं दे सकते हैं ना। यही बात सही है आपका। तो देखा आपने कि यहाँ की जनता की प्रतिक्रिया क्या रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।